वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है गालिब लिमिटेड। और इस क्वेश्चन का फोकस होगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ रिवैल्यूड एसेट, यानी एक ऐसा एसेट जिसकी रिवैल्यूएशन होती है और उस पर इम्पेयरमेंट लॉस भी होगा और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है जिसको हम फोकस करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 जनवरी 2021 गालिब लिमिटेड परचेज्ड एन एसेट at a cost of rupees 100,000 and it is being depreciated over 10 years on straight line basis. 31st December 2021 को fair value of the asset was determined to be 1 to 1 500 as GL applies revaluation model. To its property, plant and equipment. उसके बाद 31st December 2023 there are indications of impairment, यानी पहले तो हमारे पास रिवैल्यूएशन होगी, उसके बाद इम्पेयरमेंट होगी। और फिर 31st December 2025 देयर आर इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो पहले रिवैल्यूएशन, फिर इम्पेयरमेंट, फिर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹55,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और उसी सीक्वेंस में है कि रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करें, इम्पेयरमेंट लॉस की करें और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की करें। सो क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो सिंपल एसेट परचेज करने की और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, और बाकी जो मेन इवेंट हो रहे हैं एसेट में रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट और रिवर्सल के, उनकी एंट्रीज हमें पास करनी है, वो रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो सारे कॉन्टेक्स्ट में करनी पड़ेगी। तो पहले हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं और रिवैल्यूएशन जो कि 31 दिसंबर 2021 को हुई है इसकी एंट्रीज पे फोकस करते हैं। तो हम आंसर का फॉर्मेट बना लेंगे। तो जर्नल एंट्रीज हैं तो पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जो पहला पार्ट है वो रिवैल्यूएशन की एंट्री रिक्वायर कर रहा है। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रही है 2021 के एंड पे। तो हम वर्किंग्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो एसेट जो हमारे पास है वो हम देखेंगे कि हमने खरीदा कितने का। तो एसेट को 1 जनवरी 2021 में खरीदा गया है, 100,000 का खरीदा है और इसकी डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स के हिसाब से होनी है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और फर्स्ट ईयर के एंड पर ही रिवैल्यूएशन हो रही है जिसमें वैल्यू है 1 to 1 500, यानी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यूएशन गेन आएगा। तो यहां तक के पॉइंट्स की बेस पर हम रिवैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2021 को एसेट खरीदा फॉर 100,000, फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 2021 की। तो 10 ईयर्स की लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सिंपली हमारे पास 10,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी और हमारा एसेट 90,000 पर होगा बिफोर रिवैल्यूएशन। अच्छा, इस टाइम पर अगर हम देखें तो जो रिवैल्यूएशन के लिए हमें फेयर वैल्यू दी हुई है, यानी जिसे हम रिवैल्यूड अमाउंट कहते हैं, ऑन 31 दिसंबर 2021, तो वो क्वेश्चन में गिवन है 1 to 1 500, जैसे कि यहां बताई हुई है। तो इस वैल्यू पर जब हम लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली एज अ बैलेंसिंग फिगर एसेट 90,000 से 1 to 1 500 का हो जाएगा। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा कि 31,500 का जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन, और रिवैल्यूएशन गेन जो है वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें आपने एक चीज़ को फोकस करना है कि जब हम रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे तो वैसे तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इजी जैसे रहता है कि पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे 10,000 की, और फिर हम 31,500 का जो गेन आया है इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास वो 10,000 की है, इसको एलिमिनेट करने के लिए डेबिट कर देंगे और एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसी एसेट के ऊपर गेन रिकॉर्ड करना है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट हमारा बढ़ जाएगा,
बाय 31,500 जैसे हमने कैलकुलेट किया है, और गेन ऑन रिवैल्यूएशन OCI के अंदर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो OCI से ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा फिर। तो ये जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी कि आप इम्पेयरमेंट रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करें, वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करें 31 दिसंबर 2023 को। तो फर्दर जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि 31 दिसंबर 2023 को इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन मिली और रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट की गई है 65,100 पे। तो रिकवरेबल अमाउंट को बेस बनाते वक्त, लेकिन ये देखें कि ये काम जो हो रहा है ये 2023 के एंड पर हो रहा है, तो 2021 से 2023 तक पहले 2 साल की डेप्रिसिएशन भी लेनी होगी। तो दोबारा वर्किंग की तरफ चलते हैं, पहले 2022 की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। अब हमारे पास अमाउंट है 121,500, 1 साल पहले ही गुजर चुका है, तो रिमेनिंग लाइफ होगी 9 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन बन जाएगी 13,500। 2023 में जब हम देखेंगे तो सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो सेम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी 13,500। और अब इम्पेयरमेंट से पहले हमारा एसेट शो हो रहा होगा 94,500 का। अब यहाँ पर हमें एसेट की रिकवरेबल अमाउंट लेनी है, और उसमें इशू ये आएगा कि अब ऑलरेडी रिवैल्यूड एसेट है, तो देखना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाए और कितनी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जाए। तो दोबारा रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं, दैट इज 65,100। इस रिकवरेबल अमाउंट को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं बेसिकली। तो अगर आप हम कंपेयर करें तो 94,500 और 65,100 क्लियरली एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो हमारे पास आ जाएगा, और इन दो फिगर के डिफरेंस के तौर पर एज अ बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो अमाउंट होगी 29,400 की। लेकिन हमें ये सारी की सारी अमाउंट, जाहिर बात है कि हम इसको कहाँ लेकर जाएं, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लेकर जाएं या प्रॉफिट और लॉस में लेकर जाएं, इसको हमें कंसीडर करना होगा। अच्छा, अगर इसको कंसीडर करना हो तो इसको जो है वो देखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस की पोजीशन क्या है। तो इंपेयरमेंट लॉस हम ले लेते हैं, और इंपेयरमेंट लॉस में से अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में कितनी अमाउंट जाएगी, वो जाएगी जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होगा। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस क्या होगा, उसके लिए ज़रा एक साथ ही वर्किंग बना लेते हैं कॉलम में। हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन आया था 31,500 का, फिर हमारी जो डेप्रिसिएशन 10,000 की चार्ज होनी चाहिए थी, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से वो 13,500 की चार्ज हो रही थी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो थी 3,500 की। ये अल्टरनेटिवली अगर आप चाहें तो यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 31,500 डिवाइड बाय 9 ईयर्स, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो 24,500 का बैलेंस है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। हमारे पास लॉस इससे ज़्यादा है, लेकिन जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम लेकर जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसे ही हम ये फिगर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो 24,500 की आएगी, जो हम OCI के अंदर लेकर जा सकते हैं। लेकिन हमारा एक्चुअल लॉस तो ज़्यादा है, तो रिमेनिंग लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा, रिमेनिंग लॉस रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस में। तो 29,400 में से अगर हम 24,500 निकाल दें तो जो बाकी बचता है वो बचता है 4,900। तो 4,900 की अमाउंट प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड होगी, बाकी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिवर्स होगा, और इस रिवर्सल के साथ ही हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस तो जीरो हो जाएगा। अब हम चलते हैं इससे कि जो इम्पेयरमेंट लॉस की हमने अमाउंट डिटरमिन कर ली हैं, इनकी एंट्री भी तो रिकॉर्ड करनी है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि हमें पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी होगी 13,500
2 ईयर्स की, तो ये टोटल 27,000 बनेंगे और फिर हमें इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना होगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,500 2 ईयर्स के लिए ये बन जाता है 27,000, और इतनी ही अमाउंट से हमारा एसेट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स कर ली। उसके बाद हमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट और लॉस के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है। इसकी वजह से एसेट टोटल कम होगा 29,400 से। तो हमारी जो अमाउंट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगी वो 24,500 और बाकी 4,900 प्रॉफिट और लॉस में, जैसे हमने कैलकुलेट किया। अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड हो गया, तो क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। अब जो क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें 31 दिसंबर 2025 को। अब उसकी तरफ चलते हैं, और 31 दिसंबर 2025 को रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की इंडिकेशंस मिल गई हैं, और अब रिकवरेबल अमाउंट है 55,000। तो इसमें दो स्टेप हैं। पहले तो हमें 2023 से लेकर 2025 तक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, फिर रिवर्सल की बात आएगी। तो हम अपनी वर्किंग की तरफ चलते हैं। 2024 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास एसेट 65,100 का है और उसकी लाइफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 साल की डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स है। तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन बन जाएगी 9300 2025 के अंदर भी, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सेम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो एसेट की रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट से पहले जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ रही है वो आ जाएगी 46,500। अच्छा, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है वो दी हुई है कि दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2025 वो वैल्यू 55,000 है। इससे हम एज अ बैलेंसिंग फिगर ये तो निकाल सकते हैं कि जी टोटल हमारा रिवर्सल कितना होगा, लेकिन अब रिवर्सल के अंदर भी क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट और लॉस में कितना रिवर्स कर सकते हैं और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में कितना रिवर्स कर सकते हैं। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हम ये तो मालूम कर सकते हैं कि जी जो टोटल रिवर्सल होगा वो कितने से होगा। तो 46,500 और 55,000 इनका जो डिफरेंस है दैट इज 8,500। टोटल रिवर्सल तो इस अमाउंट से होगा, लेकिन उस अमाउंट का ब्रेकअप क्या होगा वो हमारा एक्चुअल यहाँ पे इशू है कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो। तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर और ओसीआई के अंदर क्या फिगर जानी चाहिए। अब हमें इसके लिए नोटिस करना पड़ेगा कि हमने प्रॉफिट और लॉस में जो पहले एक साथ और हेडिंग बना लेते हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस जो रिकॉर्ड किया है वो 4900 का किया, ये यहां से कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमें ये नोटिस करना है कि हमारी डेप्रिसिएशन कितने से कम चार्ज हो रही है। अगर कोई रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ ना हुई होती तो हमारी डेप्रिसिएशन 10,000 से रिकॉर्ड हो रही होती, लेकिन अब जो हम डेप्रिसिएशन लॉस के बाद रिकॉर्ड कर रहे थे वो कर रहे थे 9300, यानी 700 से कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे थे। तो एक तो आप 700 इसी स्टाइल से ले सकते हैं, लेस कर दें, और दूसरा तरीका ये भी है कि 4900 को रिमेनिंग 7 ईयर्स की लाइफ से डिवाइड कर दें, तब भी आपके पास 700 आ जाएगा। तो ये अमाउंट दोनों तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। तो 3500 की अमाउंट लॉस की बाकी है, यानी हमने लॉस रिकॉर्ड किया 4900 का, उसमें से 700 कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई, फिर 700 कम रिकॉर्ड हुई। तो जो लॉस अब रिवर्स होना है प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो 3500 का होना है। तो सिंपली हम यहाँ ये मेंशन कर सकते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लेकर जा सकते हैं, जहां से फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, विच इज 5,000। 8,500 में से 3,500 और 5,000 ये हमारे अलग हो गए।
अच्छा, अब इसमें इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है कैलकुलेट करने का रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का, और जिस वे में चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक अल्टरनेटिव वर्किंग भी कर रहे हैं, आल्दो इन अमाउंट्स की बेसिस पर हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। तो हम चलते हैं जी कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की सेपरेट कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो उसमें अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट से पहले जो कैरिंग अमाउंट थी दैट वाज 46,500। तो पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवर्सल 46,500 थी। फिर हम देखेंगे कि जी हमारा प्रॉफिट और लॉस में कितना रिवर्सल होना चाहिए। फिर हम एक कैलकुलेट करेंगे कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या बनती है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में उतना ही रिवर्सल हो सकता है कि अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा होता और उसकी कभी इंपेयरमेंट ना होती। ये जो स्टेरिक यहाँ पे लगाया है कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये नीचे स्टेरिक के साथ मेंशन कर देते हैं कि हैड द एसेट बीन नेवर रिवैल्यूड और इम्पेयर, कि अगर एसेट कभी रिवैल्यू या इम्पेयर ना हुआ होता तो वो कितने का शो हो रहा होता, तो वो अमाउंट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कहलाती है। अच्छा, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें भाई? 2021 1 जनवरी 2021 को एसेट खरीदा था और 2025 के एंड की बात कर रहे हैं हम, यानी 5 ईयर्स गुजर गए। तो अगर 5 ईयर्स तक कोई रिवैल्यूएशन कोई इंपेयरमेंट ना हुई होती तो क्या वैल्यू होती एसेट की? तो 100,000 का एसेट था, 10,000 एक साल डेप्रिसिएशन होती, 5 साल डेप्रिसिएशन जो चार्ज होती वो बनती है हमारे पास 50,000। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दें तो उसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी हमारे पास आ जाती है 50,000। तो ये अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जा सकती है। ये हम एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी ये अमाउंट बनेगी 3,500। ये देखें कि ये 3,500 सेम आ रहा है। अच्छा, अब एक्चुअल जो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट आ गई है वो आ गई है 55,000। तो ये जो डिफरेंस है ये वो होगा जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिवर्सल जाएगा या रिकॉर्डिंग जाएगी। वंस अगेन एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे तो 5,000। वंस अगेन नोट करें तो ये भी सेम फिगर आ गई। तो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह की वर्किंग्स हम रिवैल्यूएशन के अंदर करते हैं उसी स्टाइल से भी कर सकते हैं, और सेपरेटली हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकाल कर भी कर सकते हैं। दोनों से सेम जवाब आ जाता है। तो जो एग्जाम में आपको इजी लगे उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं आप, और जहां पे आपको मेक श्योर करना हो तो ऑब्वियसली दोनों मेथड ट्राई करके कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हमें एंट्रीज करनी है। तो रिवर्सल से पहले जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी 9,300 2 ईयर्स के लिए, इसको पहले रिवर्स करेंगे। और एसेट कम हो जाएगा। उसके बाद रिवर्सल हो रहा है तो एसेट 8,500 से बढ़ेगा और अमाउंट प्रॉफिट और लॉस और ओसीआई में जैसे हमने कैलकुलेट की हुई है 3,500 और 5,000 ये रिकॉर्ड होंगी। तो एसेट को हम बढ़ाएंगे 8,500 से, प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होगा वो होगा 3,500 से, और बाकी अमाउंट जो है वो गेन ऑन रिवैल्यूएशन के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, और उसे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी कह सकते हैं। तो वो 5,000 की होगी। इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी जस्ट टू सी, वैसे डिस्क्रिप्शन अगर आप रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पे भी लिख दें तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं कि इसको गेन ऑन रिवैल्यूएशन के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी तीसरी भी पूरी हो गई कि हमने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस को भी रिकॉर्ड कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।